हे भगवान, कितना इंतजार करना पड़ेगा मौसी जी का। नंदोई जी कहाँ रह गए? उनके बिना मौसी जी से कैसे मिलवाएंगे सासू माँ को? प्रतिभा, क्या नंदोई जी मम्मी जी की कोई रस्सी वस्सी खोलने वाले हैं कि उसके बाद मम्मी जी जाके मौसी जी से मिल पाएंगी? परी, प्रतिभा, क्या करूं क्या करूं मैं तुम्हारा? परी बहन को छोड़ो, लेकिन कैसे? क्योंकि प्रतिभा ने तो अभी तक मुझे पकड़ा नहीं। तो चलो पहले मुझे पकड़ो मुझे। पकड़ो। मैं तो आउट हो गई। परी बहन, पकड़म पकड़ाई बाद में खेलते हैं, ठीक? फिर हम अभी छुपन छुपाई खेलेंगे। ठीक है, तुम छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे, ठीक है? परी, ओ परी, कहाँ हो परी? खेल लिया। आई क्या नंदोई जी? नहीं, वही तो बताने आई थी। वो आ भी नहीं पाएंगे, वो तो नाटक यहाँ फंसे हुए हैं। क्या? आप बताओ कि मैं कहाँ हूँ? किसी को मत बताना कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हूँ। आप ढूंढो मुझे। परी, ओ परी, कहाँ हो परी? खेल लिया। अरे पंजीरी, अब क्या करेंगे? कैसे मिलाएंगे मौसी जी को सासू माँ से? प्रतिभा, पंजीरी, अरे प्रतिभा, पंजीरी, अरे बताओ तो, अरे प्रतिभा, पंजीरी, प्रतिभा, कुछ जल्दी करो, मैया मुझे गाड़ी निकालने के लिए कह रही हैं। ले, अब हाँ तो कन्हैया जी निकाल लीजिए ना गाड़ी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। हाँ, मुझे भी नहीं आती है। हाँ। और मुझे भी ड्राइविंग आती नहीं। अब बताओ मैं कहाँ हूँ? किसी को मत बताना कि मैं सोफे के नीचे हूँ। आप ढूंढो मुझे। परी, ओ परी, कहाँ हो परी? खेल लिया। सुनो, मेरी भी सुन लो। हाँ बताइए। गाड़ी निकालने से मेरा मतलब है कि मैया मुझे मौसी के पास चलने के लिए कह रही हैं। क्या? एक मिनट, एक साथ बोलते हैं। हाँ, 1 2 3। क्या? अब बताओ मैं कहाँ हूँ? किसी को मत बताना कि मैं बेड पे छुपी हूँ। आप ढूंढो मुझे। परी, ओ परी, कहाँ हो परी? खेल। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी करना है जल्दी करो, अरे वरना मुझे मैया को मौसी जी का होटल लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा हुआ तो दीदी की इस घर से विदाई हो जाएगी। और दीदी की विदाई मतलब पंजीरी चुप हो जाओ, तुम रो मत। तुम्हें और तुम्हारी दीदी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। पर मौसी तो वो प्रार्थना पंजीरी की है ना, आप क्यों जाएंगी? कन्हैया जी, मैं तैयार होने जाऊंगी। अब नंदोई जी की जगह मैं मौसी जी बनूंगी। प्रतिभा, मासी तो मैं ही बनूंगी। मुझे तो मासी बनना भी आता है। ये कौन सी मौसी है? मासी। परी, तुम ना अगली बार मौसी बनना, ठीक है? अभी तुम चुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे। ठीक। अब बताओ मैं कहाँ हूँ? किसी को मत बताना, मैं अपने फोन के पीछे छुपी हूँ। ढूंढो मुझे। ठीक है। नहीं प्रतिभा, मौसी तो तुम बन जाओगी, लेकिन एक समस्या है। क्या? हॉल में तो मैया जमकर बैठी हुई है, तो मेरा सवाल ही है कि तुम उनके सामने से बाहर जाओगी कैसे? कन्हैया जी, बाहर जाने का भी एक तरीका है मेरे पास। मैया मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं,
क्योंकि वो क्या पता कि वो कब होटल पहुंचेंगी। और कितना रुकेंगे ना। क्या हुआ? ओह मैया, मैं क्या कह रहा था। लल्ला तू कब से कह ही रहा है, कुछ करेगा भी। ये बहुएं भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। बहू, कोई है घर में? हाँ मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ। मैया 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 मैया, कोई नहीं है मैया। लेकिन अभी तो मैंने परी की आवाज सुनी। परी, तुम भूल गई, छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाई दूंगी नहीं। देखा मैया। लल्ला देखा कहाँ? देखने के लिए तो ढूंढना पड़ेगा ना। बोले मैंने आवाज लगाई थी, तूने काहे नहीं? सुना था ना माँ जी, बस जवाब नहीं दिया। हाँ तो जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे कैसे जवाब देते मम्मी जी? आपने सवाल ही नहीं पूछा, तो हम जवाब कैसे देते? जब तूने सवाल पूछा ही नहीं मैया, तो कैसे जवाब देगी। देख कितनी कितनी आज्ञाकारी बहू थे। ठीक है, तो अब पूछ लेते हैं। क्यों? हाँ क्यों नहीं मैया, पूछना पूछना सवाल। ये चादर लेकर कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मैं जवाब देती हूँ। वो क्या है ना मम्मी जी, हम लोग ना छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसलिए हम प्रतिभा को छुपाने जा रहे हैं चादर से। का? माँ जी, वो परी बहन के कहने का मतलब है कि ये प्रतिभा बहन की चादर उसे सुखाने जा रहे हैं बाहर। बहू, ये चादर तो सूखी हुई है। अब सूखी हुई चादर को क्यों सुखाने जा रही है? ताकि हम मौसी जी को बाहर से अंदर ला सके। हाँ? मौसी जी को बाहर से अंदर ला सके? कह दो कि चादर में से बदबू आ रही है। मौजी आ रही है। क्या आ रही है? बदबू, चादर में से बहुत बदबू आ रही है। और माँ जी, वो मौसी और चादर, बदबू कैसे? बदबू घर के अंदर ना आए, इसीलिए चादर बाहर लेके जा रही है ना? ना 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 ना। नहीं आ रही है बदबू। आ रही है माँ जी। नहीं आ रही है। अरे मैया, बदबू आ रही है। एक मिनट, मैं देखती हूँ। आ रही है भैया, आ रही है बदबू। आ रही है ना मैया? आ रही है ना मैया? आ रही है ना मैया बदबू? आई ना मैया बदबू? अरे नहीं आ रही है। भैया आ रही है मैया, आ रही है बदबू। बदबू आ रही है। आ रही है ना मैया बदबू? नहीं आ रही है लल्ला। अरे मैया, तुझे इतने दिन से जुकाम है, तुझे कहाँ आएगी? हमें बदबू आ रही है। आ रही है ना? आ रही है बदबू। आ रही है भैया, आ रही है भैया, आ रही है। आई ना मैया? हाँ मैया, बदबू आई। बहुत बदबू, बहुत बदबू। आ रही है ना मैया बदबू? आ रही है ना बदबू मैया? हाँ, जाओ जाके सुखा कर आओ बाहर। हाँ मम्मी जी, आप भी साथ चलिए ना। जब
ला 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 का बहू है मैया ला 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 के सब पागल हो गए। मौसी जी लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना मौसी जी। लीजिए ना। 1 मिनट, एक साथ बोलते हैं ना, 1 2 3 लीजिए ना। आपने कुछ खाया ही नहीं, लीजिए लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना। 1 मिनट। सब लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? सब साथ में बोलेंगे। 1 2 3 लीजिए ना। नहीं खा सकती। क्यों? वो क्या है ना बहन जी, 2 दिन पहले दांत में दर्द हो रहा था, तो पीछे के 2 दांत नकली डल रहे हैं। नकली दांत? तो डॉक्टर ने खाने से मना किया है, ठंडा। पर ये तो गर्मा गर्म समोसे हैं ना? बेटा लेकिन ये बड़े बड़े ठंडा हो गया है, इसीलिए है ना। खाद्य आहार एवं जल पे संध्या तो मात्र एक औपचारिकता ही है। मुख्य क्रिया तो हमारे प्राणनाथ की माताश्री एवं हमारी माताश्री तुल्य माताश्री भगनी के पावन मिलन का यह शुभ आयोजन है। शुभ है। हो गया बेटा, तू बोल अभी। माँ जी, खाने पीने से ज्यादा आपका मिलना जरूरी है, कह रही है दीदी। इतना सा बोलने के लिए इतना सारा बोली दीदी। लेज लफिनी। भाभी फैन तो चल रहा है ना? लेज लफिनी मतलब ये सब खत्म करके मौसी जी को जल्दी निकलना चाहिए, है ना। हाँ चल 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 मौसी जी आइए, मैं आपको फोन किया। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मिले हैं। बहन जी, अभी तो हमने कोई बात ही नहीं की। मेरे परिवार से तो आप मिली, अब अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके पति कहाँ हैं? ऊपर। क्या? ऊपर। क्या? आप ऊपर कह रही हैं, पंची जी घर पर कह रही है, मतलब? बहन जी, दोनों के कहने का मतलब एक ही है। घर पर ऊपर के कमरे में रहते हैं मैं। वो आपके साथ नहीं रहते? बेटा साथ में ही रहते हैं। हाँ, घर पर ऊपर साथ में ही रहते हैं। हाँ, ऊपर वहाँ। वो तो प्रतिभा भाभी का कमरा है। चलो चलो, बहुत बात होगी। मौसी जी आपके बारे में सुन के बहुत मजा। चलो अरे अभी तो आई है बहन जी, बैठिए बैठिए। पर मम्मी जी, ये तो यहीं रहती है, ये कहीं से आई नहीं। वो माँ जी, परी बहन के कहने का मतलब ये है कि मौसी जी की तस्वीर तो हमारे यहाँ रहती ही है ना। सत्य। हाँ, तस्वीर से याद आया, सेल्फी लेते हैं। नहीं नहीं रुको, 1 मिनट 1 मिनट, उतरो नीचे, नीचे उतरो, उतरो। अभी परिवार के सब लोग नहीं हैं। क्या बात करी मैया, सब तो है यहाँ। हाँ हाँ, ओ अच्छा अच्छा, जो जीजे नहीं है, जीजे। अरे वो नहीं है तो अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है वो पढ़ी लिखी समझदार बहू प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा बहू। जी सासू माँ।
यहाँ से प्रतिभा भाभी की आवाज कैसे आई? बेटा मैया मैया ये जो प्रेमा है ना, ये प्रतिभा की क्या बढ़िया आवाज निकालती है। मैं भी हूँ। पूछ तो लिया करो। अच्छा, प्रेम की दीवानी बोल के दिखा। द वर्ड वू? नहीं, वो नहीं, फ्रेंच में नहीं, आवाज निकालिए प्रतिभा भाभी की। बेटा हाँ, मेरा मतलब आप मुझे पुकारिए। मेरा मतलब प्रतिभा को पुकारिए। प्रतिभा बहू। जी सासू माँ। सोच के देखो। डांस आता है बेटा, डांस। हाँ हाँ हाँ, डांस भी आता है। ला 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 ला। चल चलो, बहुत बढ़िया डांस हो गया। चलो चलो अभी चलो। अरे रुकिए बहन जी, आपको जाने की जल्दी है का? नहीं सासू माँ। प्रार्थना प्रार्थना जी प्रार्थना पंडित की सासू माँ। नहीं मुझे, हाँ बेटा हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। मुझे कोई जल्दी नहीं है। लो, इन्हें तो कहीं जाने की जल्दी नहीं, और तुम लोग चलो 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 चलो। वैसे भी ये अभी तक प्रतिभा से तो मिली ही नहीं है, प्रतिभा से मिलके जाइएगा। वो नहीं मिल सकती है माँ जी। क्यों? क्यों? यद्यपि प्रतिभा बहन एवं माताश्री तुल्य माताश्री भगनी द्विरूपधारी परंतु एक ही स्वरूप है, तदापि एक ही समय सारणी में उनके द्विरूपों की प्रस्तुति कैसे संभव है? हरिओम। हो गया है, एक मिनट। बहन जी इतना सारा बोलिए, निकलेगा इतना ही, देखना। बोलिए बोलो। वो माँ जी, प्रतिभा बहन और मौसी जी एक ही साथ एक ही स्थान पे नहीं आ सकती। कह रही है दीदी। सत्य, देखा इतना ही निकला ना। लेकिन ऐसा काहे कह रही है दीदी? आपस में झगड़ा हुआ है का? झगड़ा तो आपके साथ हुआ है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है झगड़ा कैसे होगा माँ जी? वो दोनों आपस में मिले ही नहीं। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ बहन जी, आप प्रतिभा बहू से मिलके जाना। रुकिए बहन जी, मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ। लीजिए लीजिए, फोन लीजिए। शुक्रिया, मेरे पास अपना है। नहीं, बज रहा है ना आपका फोन, उठाइए। लेकिन आपको तो प्रतिभा के साथ बात करनी है ना। आपका फोन बज रहा है, उठाइए। बेटा हाँ हाँ, इधर टापली। हेलो हेलो बहन जी, हाँ, फोन तो उठाइए। नेटवर्क नहीं है। मैया नेटवर्क का प्रॉब्लम। ये मौसी के नाम पे हमेशा ही नेटवर्क कुछ गड़बड़ा जाता है। मौसी जी आप उधर जाके बात कर लो, उधर बहुत बढ़िया नेटवर्क आता है उस तरफ। हाँ बेटा उधर प्रस्थान। जीते रहो। अब बात कीजिए प्रतिभा से, अभी बात करेंगे। देखो करो करो। हेलो हाँ हाँ बहू, कहाँ रह गई? प्रार्थना पंजीरी की मौसी आई हुई है।
बेटा। हाँ बहन जी, आप ही के बारे में बता रही हूँ। हाँ सासू माँ, मुझे पता है। हाँ? तुझे कैसे पता? अभी आपने क्या कहा? प्रार्थना पंजीरी की मौसी आई है। किसे कहा? तुझे कहा। तो मुझे क्या होगा? हाँ, तुझे पता चला। हाँ बहू, तो तू जल्दी आजा, तुझे उनसे मिलना है। नहीं सासू माँ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जल्दी नहीं आ सकती। आप मौसी जी को समोसा और रसमलाई खिलाकर भेज दीजिए। बहू, तुझे कैसे पता कि हमने समोसा और रसमलाई रखी है? बेटा। अभी आपने क्या कहा सासू माँ? नहीं बहू, इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा था ना सासू माँ, वो दरअसल ऐसा है कि अपनी जो पंजीरी है उसने मुझे बता दिया था कि उसकी मौसी को ये सब पसंद है। पसंद है? लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। हाँ, वो ठंडा खाने से मना किया है ना। हाँ? देखिए सासू माँ, अभी आप मुझे ये मत पूछना कि ये मुझे कैसे पता है। दरअसल वो प्रेमा और पंजीरी जो कुछ भी हो रहा है वो लोग मुझे मैसेज करके सब बता रहे हैं। लेकिन सासू माँ, मेरा बहुत समय खराब हो रहा है। अगर ऐसे ही समय खराब होता रहेगा तो हिसाब किताब में गड़बड़ होती रहेगी। हिसाब किताब में गड़बड़ होगी तो फिर पैसों की भी गड़बड़ होती रहेगी ना सासू माँ। आप चाहती है कि पैसों के हिसाब में गड़बड़ हो? नहीं नहीं बहू, पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, अभी रोना बंद कर। ये बहू पर अत्याचार करने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। अभी दोबारा फोन मत करना मुझे। हाँ बेटा, ला करनी है बात। ठीक है, हो गई प्रतिभा से बात है। अभी मैं चलती हूँ, इसे तो लिखी और कोई गड़बड़ हो जाए। नहीं, और बहू के घर पे पहुँचना है ना मुझे। हाँ बहन जी, प्रतिभा को भी अभी समय लगेगा। हाँ, हिसाब किताब में समय लगता है। बहन जी, आपको कैसे पता? हर बहू पे नजर रहती है मेरी, हर घर की बहू पे नजर रहती है मेरी बहन जी। अभी मैं चलती हूँ। हाँ लल्ला, पंजीरी, प्रार्थना, मौसी जी को दरवाजे तक छोड़कर आओ। आइए मौसी, आइए। मौसी जी चलो। चलो। मैं भी थक गई हूँ, जाके थोड़ा आराम करती हूँ। जय बाबा बता। प्रतिभा बहन, प्रतिभा जी, प्रतिभा जी। हम पंजीरी और प्रार्थना मौसी उनके घर पे है कि निकल ली? जीजे, बनारस। वो तो हैं, पर तुम निकल लो क्योंकि यहाँ पे काम हो गया है। प्रतिभा जी ने मौसी बनके सब संभाल लिया, इसलिए अभी तुम जाओ जाओ। क्या मतलब ये रोल भी हाथ से गया? कलाकार की कोई इज्जत ही नहीं है यार। प्रतिभा जी, आप एक महान कलाकार के साथ अच्छा नहीं कर रही है, पेट में लात मार रही है आप। सही नहीं है साले साहब, 8 घंटे मेकअप करके बैठे हैं। अगली बार मौसी हमें बनेगा, बता रहे हैं। नहीं, अब ना ही किसी को मौसी बनने की जरूरत है और ना ही माँ जी। हाँ नंदोई जी, दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल चुके हैं। अब कल मौसी जी चली जाएंगी और फिर सारा नाटक खत्म।
जो सामान लेके जाओ ना उसको लौटाना भी पड़ता है फुटबॉल। सब्जियां तो सब्जियां, उन्हें काटने वाला चाकू भी तेरे घर में ही पड़ा है, कल सुबह लौटा के जाना। तो पंजीरी का फोन है। ये फुटबॉल मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे तब तक तो कट जाएगा। बहन जी ने कोई जरूरी बात करनी हुई तो। जी बहन जी। कौन? मैं कुंती, पंजीरी की सास। अरे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे भी आपसे फिर से बात करके। अभी तो मिले थे। अभी? हाँ हाँ, अभी दिन ही तो पूरा हुआ है। बड़ी खुशी हुई थी आपसे मिलके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बहन जी, आपकी आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। हाँ बहन जी, मैं भी अभी यही कहने वाली थी कि आपकी आवाज कुछ अलग अलग लग रही है। हाँ होता है, जाने दीजिए। वैसे फोन पे थोड़ी आवाज अलग ही आती है। हाँ बहन जी, वैसे मैंने इसलिए फोन किया था कि कल मैं जा रही हूँ, तो सोचा पंजीरी और प्रार्थना को बता देती हूँ। अरे बहन जी, बताने से काम नहीं चलेगा। आपकी भांजियां हैं, मिलने तो आना ही पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। और अब की बार मना मत कीजिएगा, समोसे और रसमलाई तो खाना ही पड़ेगा। समोसा और रसमलाई? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? लेकिन पंजीरी ने तो कहा था कि आपको बहुत पसंद है। ऐसा पंजीरी ने कहा था? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसीलिए कहा होगा। हाँ। डॉक्टर ने मना किया है तली हुई और मीठी चीजें खाने से। लेकिन पंजीरी ने तो मेरे लिए मकई की टिक्की और भुजिया बनाई थी मूंग की। मकई की टिक्की और मूंग की भुजिया? ये तो नहीं थी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं रखी होगी। चलिए छोड़िए इस बात को। जब आप इस बार आएंगी ना तो आपकी पसंद का ही सब कुछ बनवाऊंगी, ठीक है? लेकिन आप आइएगा जरूर। हाँ, अब आप इतना प्यार से बुला रहे हैं तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ठीक है, कल सुबह 7 बजे। हाँ पक्का। बहन जी, इस बार अगर आपको देर हो रही हो तो एक फोन कर देना। मैं कभी देर से नहीं पहुंचती और इस बात की गवाह 200 सास है। हर जगह सही वक्त पे जाकर बहुओं को बचाती हूँ उनके सास के अत्याचार से। इस बार भी एकदम वक्त पे आऊंगी। बहुओं को बचाने? अरे नहीं बहन जी, खाना खाने। वैसे देर आपको हुई थी, मुझे नहीं। चलिए जाने दीजिए इस बात को। अब हम दोनों ही समय पे मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। और सुनिए, मैं बहुओं को कुछ नहीं बताऊंगी, उन्हें सरप्राइज देंगे। हाँ, मुझे अचानक देख के वो बहुत खुश हो जाएंगी। अब मिलते हैं। माँ जी। नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं चाहिए। माँ जी, आपको चाय चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए ना, अभी तो कहा ना। पर आपने नहीं चाहिए ऐसा भी तो कहा था। क्योंकि खराब है। माँ जी, माँ जी, आपने मेरी 5 मसालों वाली चाय को खराब कहा, वो भी बिना पिए। अरे ओ कह रही है दीदी, अच्छे से सुन। पहले क्या कह रही हूँ मैं तेरी चाय को खराब नहीं कह रही हूँ, मैं इस फोटो को खराब कह रही हूँ जो नहीं चाहिए। ओह, पर माँ जी, आज अचानक से आपने इतनी सारी फोटो एल्बम क्यों निकाली? वो आ रही है ना। किसी की याद? अरे याद नहीं, तेरी मौसी। अच्छा, मौसी आ रही है। माँ जी, मौसी आ रही है? कब? थोड़ी देर में। मैंने बुलाया। मैंने सोचा जाने से पहले तुमसे और मुझसे फिर से मिल ले। क्यों? आपको क्यों मिलना है माँ जी? सिर्फ मुझे नहीं मिलना है, वो तुम सबसे मिलने भी आ रही है।
हमें नहीं मिलना है। मौसी को नहीं मिलना? क्यों? माँ जी वो दीदी का उपवास है ना, आज किसी से नहीं मिलने का, और दीदी नहीं मिलेंगी तो समझो मैं भी नहीं मिलूंगी ना माँ जी। अच्छा, पर मैंने तो उन्हें बुला लिया है। चल कोई बात नहीं, उनसे मैं मिल लूंगी। वैसे भी तुझे बता के मेरा सरप्राइज तो खराब ही हो गया। मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे सामने आएंगी तो दोनों बहनें हिल जाओ। हम क्या माँ जी, मौसी को देखकर तो आप ही हिल जाएंगी, पूरा घर ही हिल जाएगा। मैं जाकर सबको हिलाकर आती हूँ। मेरा मतलब है बता कर आती हूँ। मौसी आ रही है तो तैयारियां भी तो करनी होंगी ना। देखो देखो माँ जी क्या कह रही है, मौसी आ रही है। नमस्ते। जी नमस्ते, आप कौन? मैं चमेली, चमेली? प्रार्थना और पंजीरी की मौसी। मौसी? हाँ, प्रार्थना पंजीरी की मौसी। जाइए। हाँ? मेरा मतलब है कि आइए। हे भगवान, ये कहां फंसा दिया तूने, अब क्या करूं मैं? वो देखिए बाहर क्या हो गया। पंजीरी, पंजीरी। नहीं जी, मौसी आ रही है, घर में भूचाल आने वाला है। आने वाला नहीं है, भूचाल आ गया है, मौसी बाहर खड़ी है। क्या होगा? विश्व युद्ध, इस घर में विश्व युद्ध होगा अब। नहीं, मेरी और दीदी की विदाई और आपकी पिटाई। मेरी पिटाई? क्योंकि मौसी के लटक पहले पति को पीटते, फिर मौसी पति को सास के अत्याचार से मुक्त करती है। पंजीरी, हैरान रह गई ना मुझे देखकर? अरे ऐसे ही तो हैरान करना चाहती थी तुम्हारी सास मुझे अचानक बुलाकर। अब तो माची और मौसी मिलकर ही रहेंगी। शांत भोली, ओम शांति ओम। प्रभु की कृपा से तनिक विचार विमर्श कर निश्चिंत रूप से हमारे मन मस्तिष्क की तरंगों में एक सहज एवं उपयुक्त निवारण अवश्य प्रकट होगा। सोचने से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कह रही है दीदी। भोली, शांत भोली। और तब तक के लिए मैं मौसी को आंगन में बैठा के और मैया के कमरे को बाहर से बंद करके आया हूँ। इसलिए आराम से शांति से बैठ के सोचो क्या उपाय करना है। उपाय तो एक ही है, प्रतिभा को माँ जी बनाना पड़ेगा। पर प्रतिभा बहन तो एक है और हमें माँ जी और मौसी दोनों को संभालना है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, प्रतिभा मौसी बन जाएगी और मैं मम्मी जी। नहीं परी, परी अभी नहीं। देखो किसी भी तरह से मैया और मौसी आमने सामने नहीं आनी चाहिए, इसलिए प्रतिभा और तुम मौसी को संभालोगे और मैं और प्रेमा मैया को। चलो चलो। प्रस्थान। बोली परी बहन, लेकिन कोई मुझे भी तो बताओ कि मुझे मम्मी जी कब बनना है। ठीक है, मैं खुद ही मम्मी जी बन जाती हूँ। ठीक ठीक। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? कौन है आप? 277 सुन ले। क्या है ये? ये मैं अपना आधार कार्ड नंबर बता रही थी, इससे पता कर लीजिए मैं कौन हूँ। मैं दुनिया का नंबर 1 दामाद। हरिओम हरिओम हरिओम। शांति शांति। आह, दामाद के साथ। मेरा दामाद दुनिया का नंबर 1 दामाद है। आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। सुनिए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ? तेल साबुन बेचने आए हैं ना, चंदा वंदा भी ना देना हमको। जाइए जाइए। नंदू जी ये क्या कर रहे? नंदोई जी? नंदोई जी की बात बाद में करते हैं। अब आप इनसे मिलिए, ये हमारी चमेली मौसी। अच्छा ये वही है, खड़ूस जिद्दी। अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? इनके बाजू में बैठिए ना। ए! चाय। ए!
खा पी बाद में लेंगे। पंजीरी, पहले ये बताओ ये कौन है? चमेली जी। चमेली जी तो मैं हूँ। ये कौन है? बहन जी, मैं कुंती। आप नहीं, ये कौन है? चमेली जी, क्या बताऊं, घर में हर जगह आईने रखते हैं हम। भोली भोली की दीदी। अरे ये भी नंदोई जी बोल रही है। और आप दोनों एक जैसे तैयार क्यों हुए? बहुओं, तुम्हारे नंदोई जी आने वाले थे ना बेटा, अभी तक आए नहीं? हाँ, और हम दोनों एक जैसे इसलिए तैयार हुए हैं बहन जी, क्योंकि जैसे आप हमारी चमेली मौसी, वैसे ही ये कन्हैया जी की गुलाब मौसी। पहले नाम गुलाबा ही था, लेकिन बड़ा होते होते गोल हो गया ना, तो गेंदा मौसी पड़ गया नाम। अच्छा हुआ सही समय पे पता चल गया, वरना मुझे लगा घर में दो दो सास सेठ जैसे बनकर घूम रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। और अगर कुछ गड़बड़ होती तो मेरी भांजियों को मैं इसी वक्त यहाँ से ले जाती। शिव शंभो, कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी? मतलब एक घर में दो दो सास कैसे हो सकती है? हाँ, आप ठंडा पीजिए ना। चाय है। और तो अभी तक में ठंडा आ गया होगा ना। प्रतिभा जल्दी चलो। वहाँ कौन प्रतिभा? नंदोई जी। ये नंदोई जी, ये भी कह रही है नंदोई जी। प्रतिभा, हम माँ जी को रोक नहीं पा रहे। अब ये दूसरी माँ जी कौन है?